नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप तक अलंकार का एक पार्ट बताया, शब्द अलंकार, और आज की कोशिश ये रहेगी कि अर्थ अलंकार भी आप तक पूरा पहुंचाया जाए। तो चलिए, आज अपना लेक्चर अलंकार से संबंधित उसका दूसरा लेक्चर है। जिसने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के पहले भाग नंबर 1 देखें, उसके बाद आज का जो है भाग आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार, क्योंकि हमने शब्द अलंकार आप तक पहले पहुंचाया था, ये है अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसे कि अर्थ नाम से ही, उसके शब्द के नाम प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल जाएगा, वर्णविन्यास से, कि जिस अलंकार में अर्थ का प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वह जो है अर्थालंकार कहलाता है। यानी पहली उसमें आपने जो पहला पार्ट देखा उसमें आपने देखा होगा कि उसमें शब्द अलंकार थे, जिसमें शब्दों के माध्यम से जो कवि है अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। यहाँ है अर्थ के आधार पे, तो ये मेजर है अर्थ के प्रयोग से। आगे अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर, यानी अगर हमने शब्द का पर्यायवाची कहीं या जोड़ दिया तो उसके देने पर भी अलंकार, यानी अलंकार का जो विशेष गुण है वो नष्ट नहीं होता है। यानी हमने अगर रवि को भानु लिख दिया तो बात वही है। तो यहाँ कहने का मतलब है उसका अलंकारत्व वो समाप्त नहीं होगा अगर आपने उसका नाम बदल दिया या उसको पर्यायवाची में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। आगे है टॉपिक शब्द अलंकार के प्रकार। तो यहाँ मुख्यतः देख रहे हैं कि ये 23 प्रकार का है, तो 23 प्रकार का है, लेकिन आज हम उस प्रकारों में से जो मुख्य भाग हैं उनको ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पार्ट है उपमा अलंकार। आप ध्यान रखें, उपमा होता है, उप मतलब नजदीक, मा मतलब मापना या तोलना, यानी इसका अर्थ सामान्य निकला तुलना करना, तुलना या कंपैरिजन आप कहते हैं, उसको कहते हैं तुलना करना। जब किसी वस्तु या वस्तु की तुलना करना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, यानी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब दूसरे से की जाती है तो वहां पर होगा उपमा अलंकार। इसको आप ये समझें, उप प्लस में मा, उप होता है समीप और मा होता है रकम, मापना या तोलना, उपमा कहलाता है। अब एग्जांपल देखें, सागर सा। अब इसकी पहचान में क्या है, इसमें आपको मिलेगा सा, से और सी। इसके आगे आपको लगेगा एक योजक चिन्ह, तो यहाँ सा से सी, के समान के जैसी, ठीक है। तो अगर सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी कवि की कल्पना है कि जिस व्यक्ति का सागर के समान, सागर के जैसा हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो उसका मन, और आस, गिरी मतलब पहाड़ से भी ऊंचा, पर्वत जो है उससे भी ऊंचा उसका मन होना चाहिए। तो यहाँ सा से सी देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं के समान के जैसा। अब अगला टॉपिक है उपमा के अंग। अब उपमा जो है इसके अंग कितने होते हैं, इसके होते हैं 4 अंग। सबसे पहला अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। चाहिए पहले एक एक को समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से आप तक उसको पहुंचाऊंगा। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, और वाचक शब्द है जिससे, जिन शब्दों से, यहां आएगा जिन शब्दों से तुलना की जाती है, जिन शब्दों से, ठीक, जिन शब्दों से तुलना की जाती है वो होंगे आपके वाचक शब्द। ये देखिए, नेक्स्ट है साधारण धर्म, जिस गुण के कारण, यानी वो क्वालिटी जिसके कारण उसकी तुलना की गई। अब हमने समझा, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। तो सबसे हम देख रहे हैं राधा रति के समान सुंदर है। अब आप देख रहे हैं हमने बात किसकी, एक सामान्य स्त्री है राधा, जो कि एक भक्तिनी थी, उपासिका थी श्री कृष्ण की। तो एक सामान्य एक स्त्री है, सामान्य नारी राधा है। अब इसकी तुलना किससे की, यानी ये कौन हो गया, ये हो गया उपमेय। और जो इसकी तुलना किससे की, रति से। रति मतलब कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी को कहते हैं रति।
अब एक कामदेव कौन है, यानी सुंदरता का जो देवता है उसे कहते हैं हम कामदेव। अब के समान जो है ये आपके वाचक शब्द हुए, वाचक शब्द, और जो सुंदर है वो उसका साधारण धर्म या गुण होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि राधा रति के समान सुंदर है। तो राधा जो है वो एक उपमेय है, यानी राधा की तुलना किससे की गई, कामदेव के देवता, जो सुंदर देवता है कामदेव, उसकी पत्नी जो कि सुंदरता की देवी है उससे तुलना की गई। और के समान वाचक शब्द है, और आगे सुंदर जो है वो साधारण गुण या साधारण धर्म होता है। तो ये चारों पाठ हमने एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से लिए, और ये आपको उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे है इसका पार्ट नंबर 2, रूपक अलंकार। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखा दे। देखो उपमेय कौन था, ये रहा जिसकी तुलना की गई, उपमान कौन है, जिससे तुलना की गई, यानी दोनों इक्वल हों, दोनों समरूप हों, अभेद हों, वो होगा रूपक अलंकार। तो इसका एग्जाम्पल अभी अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल।